फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको ढोलक के बारे में कुछ और डीपली बातें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है मैं ढोलक कैसी खरीदूं। सबसे बड़ी बात आ जाती है कि मैं ढोलक कैसी लूं जो अच्छी होगी। चलिए आज मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। जब आप मार्केट जाएंगे तो आपको ढोलक कैसे परचेज करना है, कैसे समझ में आएगा कि आपकी ढोलक अच्छी है या नहीं अच्छी है। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम ढोलक को, ये जो हमारा ऊपर की लकड़ी होती है, हम इसे चेक करेंगे। ऐसे हाथ मार के, हम हाथ इस पे मार के देखेंगे। अगर लकड़ी जो होती है, दो तरह की लकड़ियां होती हैं। देखिए, लकड़ियां होती तो बहुत तरह की हैं, लेकिन आज ढोलक पे मैं बता रही हूँ। जैसे आपको ढोलक मिलेगी देखने को, वो हल्की लकड़ी होगी। ऊपर की जो लकड़ी होगी वो हल्की होगी। जैसे ही आप एक हाथ मारोगे तो ढोल, आपने हाथ मारा तो इसमें देखिए लकड़ी की ही आवाज आ रही है। लेकिन वो ढोलक ऐसी होती है कि उसमें आप जैसे ही हाथ मारेंगे तो वो उसमें अपने आप यहाँ से साउंड क्रिएट होगा। ऐसे मारा हमने और वो साउंड क्रिएट हुआ। तो हम ये यहाँ पे मार के पहले गद हुआ हल्का सा देख लेते, चेक कर लेते हैं। प्लीज आप लोग ये मत माइंड करिएगा कि मैं ढोलक पे ऐसे से हाथ मार रही हूँ। देखिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जब तक उन्हें बजाया नहीं जाता है तब तक वो बजते नहीं है। तो प्लीज इस चीज को अवॉइड कीजिएगा। और इस पे हम ऐसे हाथ मार के देखते हैं। हमारे पास भी कई इस तरह की ढोलक है जिनपे साउंड ऐसा क्रिएट होता है। मैं आपको वो ढोलक भी दिखाऊंगी। और इसके लिए, उसके बाद में देखती हूँ। हमने ये चेक कर लिया लकड़ी, सबसे पहले लकड़ी चेक करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो ढोलक भी दिखाऊंगी जिसमें हम हाथ मारते हैं और साउंड अलग से क्रिएट होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे इंच की। इस पे दूसरी चीज ये होती है कि जैसे हमने हाथ मारा, अपने आप अगर आप थोड़ा सा, जब आवाज, अगर बेस की आवाज गूंज रही हो, आपने हाथ मारा और अगर बेस की आवाज गूंज रही हो, दैट्स मीन कि आपकी ढोलक का बेस परफेक्ट है। आपको कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड, हमने फिंगर वाले पार्ट पे हाथ मारा। समटाइम्स ऐसा होता है कि इसकी आवाज चपटी सी, दबी हुई सी आती है। इसका आप ध्यान रखेंगे। अगर आवाज दबी हुई आ रही है तो जिससे आप ढोलक परचेज कर रहे हैं, जिससे आप ढोलक खरीद रहे हो, उसको बोलो कि अभी इसको सही करो। ठीक है, वो आपका इस दोनों पार्ट को सही करेगा। उसको बोलो टाइट करो। अगर आप नाल वाली लेते हो तो वो टाइट करके देगा रिंच से, और अगर आप छल्ले वाली लेते हो तो वो अपना इस तरह से उसको खींच के, उतार के, जैसे भी वो करेगा वो ठीक करके आपको पट देगा। इसके बाद जैसे ही आपने देखा, आपको सिर्फ इतना चेक करना, जब वो आपको परफेक्ट तरीके से दे तो आपको बस बेस पे हाथ मारना है। बेस की आवाज इतनी तेज और इतनी गूंजने वाली होनी चाहिए कि अच्छी लगे और साउंड अच्छा आना चाहिए। और वो काफी जैसे हमने हाथ मारा तो इस तरह से वाइब्रेशन जो होता है वो जरूर होना चाहिए। देखिए, अब ये काफी पुरानी ढोलक हो गई है इसलिए इसमें शायद उतना वाइब्रेशन ना हो, लेकिन जैसे आपने हाथ मारा इतनी देर तक उसमें वाइब्रेशन जरूर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से इस पे, इसकी आवाज इतनी चटक होनी चाहिए कि बस हल्का सा हाथ मारते हैं और हम देखें कि आवाज बहुत अच्छी साउंड क्रिएट कर रही हो। इस तरह से हम ढोलक का पता लगा सकते हैं कि हमारी ढोलक अच्छी है या नहीं अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं आज कि लोग कहते हैं कि ढोलक उतार के रखो, ढोलक चढ़ा के रखो। अच्छा, मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ जो आप बेसिक तरीके से और हमें नहीं पता होता है तो हम उनको बार बार आपको आज मैं आपको बताऊंगी। दूसरी चीज, हम नाल वाली ढोलक ले लेते हैं। सबसे पहले मोस्टली लोगों के पास नाल वाली ढोलक होती है। नाल वाली ढोलक में हमारे 1 एंड देन 2 पार्ट्स में ढोलक का डिवाइडेशन होता है। इस तरह से हम यहाँ पर, हमारे छल्ले लगे होते हैं, उसमें नट लगे होते हैं। अब हम बजाते हैं तो एक बार हम नट इतना टाइट करके देख लेते हैं रिंच से। रिंच आप लोगों के पास नहीं अवेलेबल हो तो अगर नाल वाली ढोलक हो तो आप अपने परचेज कर लीजिएगा और उसे रिंच से टाइट करते हैं। लेकिन इतना मत टाइट कीजिएगा कि जब हम जो ढोलक के पास जो ऐसे नाल में लगा होता है नट, तो यहाँ से ढोलक फट जाएगी। अगर आप ज्यादा टाइट करोगे तो ढोलक यहाँ से खिंच जाएगी आपकी और ये यहाँ से छोड़ देगा इसका। जब ये छूट जाएगा तो वो ढोलक फट जाएगी क्योंकि उसकी खाल निकल जाएगी और वो फट जाएगी। इसलिए उतना ही टाइट करना है जितना उसकी जरूरत हो।
ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, हम नाल वाले ढोलक को नहीं उतारते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हमने ढोलक बजा ली और उसके बाद ढोलक हमने उतार दिया, नहीं, आपको नहीं उतारना है, एज इट इज आप ऐसे ही रख दो ढोलक, ठीक है। इस तरह से आपने नाल वाले ढोलक को समझ लिया। अब जिनके पास ये छल्ले वाले ढोलक है, डोरी वाले ढोलक है, वो क्या करें, हमने ढोलक बजा ली, हमने ढोलक सब, हमने गाना गा लिया, सब कुछ कर लिया, हमारा जागरण कीर्तन जो भी था फिनिश हो गया। इसके बाद ढोलक को यूं इस तरह से, ये नहीं कि सारे छल्ले हमने उतार दिए, इस तरह से नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे ढोलक का चढ़ाना उतारना बहुत बेकार हो जाता है, ढोलक बेकार हो जाती है। इस तरह से आपने इसे चढ़ा लिया, चढ़ी है, आपने पूरा नहीं उतारेंगे, आप छल्ले को यूं इस तरह से डाउन कर देंगे, इस तरह से। एक बार फिर से देखिए, ये छल्ला है हमारा, ये ऊपर की तरफ अगर उठा है दैट्स मीन कि चढ़ी ढोलक है। देख लीजिए बहुत गौर से, प्लीज आप थोड़ा सा कैमरा यहाँ पर पास ला करके दिखाइए। ये जो छल्ला है ये हमारा चढ़ा हुआ है, लेकिन अगर हम इसे ऐसे कर देंगे तो ये नीचे की तरफ उतर जाएगा, दैट्स मीन कि ये हमारी ढोलक उतर गई। अब हमें ये नहीं कि हमें पूरी ढोलक ऐसे करके उतारनी ही है, नहीं, हमें इतनी ढोलक नहीं उतारनी। आपने छल्ला ऐसे नीचे कर दिया, देन आपकी ढोलक उतर गई। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। ओके, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग जब भी ढोलक खरीदने जाएं तो अच्छी ढोलक खरीदें, उसमें देख लीजिए कहीं कोई होल ना हो, कहीं कोई सुराख ना हो, ढोलक चिटकी हुई ना हो, इस चीज का बहुत गौर से आप देख लीजिए। दूसरी चीज, ये दोनों हमारे जो बेस और फिंगर के थाप है, इनको भी आप एक बार चेक कर लीजिए मार्केट में, प्रॉपर आप छल्ला, डोरी, नट वगैरह आप देख लीजिए। आपको जब भी ढोलक खरीदनी, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, लेकिन ढोलक आप अच्छी लीजिए। एक एवरेज होता है ढोलक का जो मार्केट में मिल जाती है, 800 से अच्छी ढोलक स्टार्ट हो जाती है, 800 टू 850, 800 850 से स्टार्टिंग होती है। और ढोलक की रेंज का तो कोई अंदाजा ही नहीं है, 2200 2300 भी ढोलक आती है। तो जैसी आप लेना चाहो, अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है तो आप 800 850 की ढोलक सीखने के पर्पज से ले सकते हो। और ढोलक को ज्यादा टाइम के लिए हम धूप में नहीं रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आपने सुबह से रख दिया धूप में, तो ढोलक का एक्चुअली जो मसाला होता है वो सूख जाता है धूप से। इस वजह से क्या होता है कि ढोलक का जब मसाला सूख गया तो ढोलक का जो साउंड होता है वो कम बजना शुरू करता है। इसलिए सिर्फ एक टाइमली कि आपने आधे घंटे के लिए धूप में रख दी, ठीक है, बस, ज्यादा देर के लिए आपको धूप में नहीं रखनी है। ढोलक को जब भी आप रखेंगे हमेशा रैप करके, यानी कि इसका एक बैग आता है, बैग ले लीजिए। नहीं तो अगर आपके पास बैग अवेलेबल नहीं है तो आप एक कपड़े में इसे बांध करके रख सकते हैं। जमीन में ढोलक बिल्कुल नहीं रखनी है आपको। यही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। आज के लिए मैं बस इतना ही बताऊंगी। आई होप कि आपको मेरा ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको जो मैजिक टिपाक मैंने लास्ट टाइम छोड़ी हुई थी वो मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, लव यू ऑल।